हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अवधेश यादव आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ लॉन्जाइनस के ऊपर ऑन द सबलाइम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो अभी अभी रिसेंट पीजीटी सिलेबस में एज ए क्रिटिक इंक्लूड हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और निश्चित तौर पे अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ पेरीहाइपोसस ऑन द सबलाइम? तो हु इज द ऑथर ऑफ पेरीहाइपोसस ऑन द सबलाइम? तो करेक्ट आंसर इज बी लॉन्जाइनस। ट्रेडिशनली ascribed to Longinus, it is the first systematic treatise on the sublime. एक्चुअली फ्रेंड्स, ये जो ऑन द सबलाइम जो कि ट्रांसलेशन है किसका, पेरीहाइपोसस और लॉन्जाइनस ने इसको लिखा था। और ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि लॉन्जाइनस इसके जो हैं राइटर हैं। और ये फर्स्ट सिस्टमेटिक वर्क है, ट्रीटीज है किस पे, सबलाइम टॉपिक पर। फ्रेंड्स, टू whom इज ऑन द सबलाइम एड्रेस्ड? सबलाइम किसको एड्रेस्ड है फ्रेंड्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एड्रेस्ड है टेरेंटियनस को। टेरेंटियनस को ये एड्रेस्ड है। इसको हम टेरेंशियनस भी पढ़ सकते हैं, टेरेंशियनस। रिटन एज अ लेटर टू हिज यंग रोमन फ्रेंड टेरेंशियनस टू इम्प्रूव अपॉन कैकिलस's अर्लियर वर्क। तो फ्रेंड्स, ऑन द सबलाइम किसको एड्रेस्ड है? टेरेंशियनस को। और ये जो लेटर लिखा था इन्होंने यंग रोमन फ्रेंड जो इनके थे टेरेंशियनस, क्या इम्प्रूव करने के लिए, कैसिलस के जो अर्लियर वर्क में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऑन द सबलाइम किसको एड्रेस्ड है? टेरेंशियनस को। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हुज ट्रीटीज डज लॉन्जाइनस क्रिटिसाइज? किसकी ट्रीटीज को लॉन्जाइनस क्रिटिसाइज करता है? तो आंसर जो है इसका है ए, कैकिलस। जो कि कैकिलस का जो ट्रीटमेंट क्या था, सब्जेक्ट मैटर का लो था, मिस्ड द ट्रू नेचर ऑफ सब्लिमिटी एंड गेव नो प्रैक्टिकल हेल्प। अर्थात जो सबलाइम है, जो ब्यूटी है लिटरेचर की, वो कैकिलस के वर्क में नहीं नजर आया लॉन्जाइनस को। तो उसी को क्रिटिसाइज किया था उन्होंने। और उनका जो ट्रीटमेंट था कैकिलस का लो था, और जो ट्रू नेचर है सब्लिमिटी का वो मिस कर रहे थे। राइट फ्रेंड्स? तो ये जो ट्रीटीज है लॉन्जाइनस को किसको क्रिटिसाइज करती है? तो करती है कैकिलस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एड्रेस किसको है? टेरेंशियनस को। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम? इसकी सेंट्रल थीम क्या है? तो सब्लिमिटी इसकी सेंट्रल थीम है। और हाइपोसोस का मतलब होता है लॉफ्टीनेस, एलिवेशन दैट लिफ्ट्स द रीडर आउट ऑफ हिमसेल्फ, जिसे एक्सटेसिस बोलते हैं। मतलब एक लॉफ्टीनेस, एलिवेशन आता है लिटरेचर में, जिससे रीडर जो है क्या होता है, अपलिफ्टमेंट फील करता है। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस सबलाइम इज, सबलाइम क्या है? तो आंसर बी इज करेक्ट, इको ऑफ ग्रेटनेस ऑफ सोल। फेमस लाइन इसकी है, सब्लिमिटी इज द इको ऑफ अ ग्रेट सोल, ओनली अ ग्रेट सोल कैन कंसीव लॉफ्टी थॉट्स। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सब्लिमिटी है वो ग्रेट सोल के अंदर आती है, उसका उसके अंदर का इको है। और केवल ग्रेट सोल ही गहरे विचार को जन्म दे सकती है। फ्रेंड्स, तो लॉन्जाइनस की सबलाइमस जो है क्या है? इको ऑफ ग्रेटनेस ऑफ सोल। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पे। हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ सबलाइम? सबलाइम के कितने सोर्सेज हैं? तो फ्रेंड्स, सबलाइम के सोर्सेज जो हैं वो आप कह सकते हैं 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 कौन से हैं? 2 जो है इनबॉर्न है, थॉट और पैशन, प्लस 3 जो है अक्वायर्ड है, जिसमें फिगर्स, डिक्शन और कंपोजिशन है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मित्र क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि सबलाइम के कितने सोर्सेज हैं? तो आंसर इज 5, थॉट और पैशन,
इनबॉर्न, इनबॉर्न का मतलब इननेट है, नेचुरल है, कोई इसे बाहर से आपके अंदर नहीं पैदा कर सकता, लेकिन आप अक्वायर क्या करना है, आपको सीख क्या सकते हैं आप, फिगर्स, डिक्शन और कंपोजिशन। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं फ्रेंड्स उस टाइम में ये सबलाइन के ऊपर, इस लिटरेचर के आर्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ सोर्स, अर्थात सबलाइन का सोर्स क्या नहीं है, तो इसका जो आंसर सी इज करेक्ट, इमिटेशन ऑफ गॉड्स, अर्थात सबलाइन का सोर्स क्या है, ग्रेंजर ऑफ थॉट, थॉट की गहराई, इंस्पायर्ड पैशन और नोबिलिटी ऑफ डिक्शन। तो इमिटेशन ऑफ गॉड्स जो है ये सोर्स नहीं है सबलाइन का। द फाइव कैनोनिकल सोर्सेज डू नॉट इंक्लूड दिस, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ग्रेटनेस ऑफ थॉट इज, वो क्या है, इनबॉर्न होता है। ग्रेंजर ऑफ कॉन्सेप्शन जो है गिफ्ट ऑफ नेचर होता है, दो नरिश्ड बाय स्टडी, और स्टडी के थ्रू इसे आप नरिश कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ग्रेटनेस ऑफ थॉट इज इनबॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्जाइनस बिलोंग्स टू विच पीरियड, लॉन्जाइनस किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंचुरी एडी। थोड़ा डिस्प्यूटेड है ये क्वेश्चन, फर्स्ट और थर्ड सेंचुरी एडी के बीच माना जाता है और डेट अनसर्टेन है। और जो कैसियस लॉन्जाइनस माना जाता है कि एग्जीक्यूट कर दिया गया था 273 एडी में, और जनरली जो प्लेस किए जाते हैं फर्स्ट और थर्ड सेंचुरी एडी के बीच में। तो इसका आंसर अगर आता है फ्रेंड्स तो आप ये कहेंगे कि फर्स्ट सेंचुरी एडी अर्थात फर्स्ट थर्ड के बीच का जो टाइम पीरियड है लॉन्जाइनस बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ग्रीक हाइपोशस मीन्स, ग्रीक हाइपोशस का क्या मतलब है फ्रेंड्स, आंसर बी इज करेक्ट, लॉफ्टीनेस, एलिवेशन। इसका मतलब है हाइट, एलिवेशन, अपलिफ्टिंग, द क्वालिटी दैट लिफ्ट, अर्थात ऐसा लिटरेचर जो हमें अपलिफ्ट करे, हमारे अंदर ग्रेटनेस लाए, थॉट की गहराई लाए। What does sublime do to a reader? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रांसपोर्ट्स एक्सटेसिस, अर्थात परसुएशन, परसुएशन अपील्स टू रीजन बट ट्रांसपोर्ट टेक्स यू आउट ऑफ योरसेल्फ विथ इररेजिस्टिबल फोर्स, अर्थात सबलाइम जब है रीडर के अंदर क्या प्रभाव करती है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक लिटरेरी वर्ल्ड में, जिसे जो है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहते हैं। कौन कहते हैं, कॉलरिज साहब कहते हैं। तो एक दूसरी दुनिया में आप लेके चले जाते हैं जो सबलाइम का जो असर होता है रीडर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉल्स सबलाइम क्या इंक्लूड करता है, तो फॉल्स सबलाइम क्या होता है, बॉम्बास्ट एंड प्यूरिलिटी, अर्थात सिंप्लिसिटी सबलाइम में शामिल होती है, ग्रेंजर शामिल होता है, पैशन शामिल होता है, शामिल क्या नहीं होता, बॉम्बास्ट एंड प्यूरिलिटी। तो थ्री वाइसेस हैं, बम्बास्ट, पैरेंथ्रिशन, प्यूरिलिटी, चाइल्डिश जो कंसीट होती है, एंड फ्रिजिडिटी। तो ये बम्बास्ट और प्यूरिटी जो है सबलाइन के लिए क्या है, बाधा है, अर्थात ये फॉल्स सबलाइन है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूमिड डिक्शन कॉल्ड, ट्यूमिड डिक्शन को क्या कहा गया, तो ट्यूमिड डिक्शन को कहा गया ऑप्शन बी इज करेक्ट, पैरेंथ्रिशन। पैरेंथ्रिशन का मतलब फ्रेंड्स एम्प्टी पैशन वेयर इट इज नॉट नीडेड, ऐसी पैशन जो एम्प्टी है, जिसकी जरूरत नहीं, ट्राइंग टू बी ग्रैंड, और ग्रैंड होने की कोशिश कर रहा है, और किसका असर क्या होता है, वो बम्बॉस्ट, अर्थात तो बहुत बड़बोलापन उसमें आ जाता है, बम्बॉस्ट आ जाता है, आर्टिफिशियलिटी आ जाती है फ्रेंड्स। तो ट्यूमिड डिक्शन को क्या कहा गया है, पैरेंथ्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूरिलिटी का मतलब क्या है फ्रेंड्स, चाइल्डिश अफेक्टेशन, मतलब ट्राइंग टू बी क्लेवर एंड बिकमिंग सिली, ओवरवर्क्ड स्कूल बॉय कंसीट्स। तो प्यूरिटी का मतलब क्या होता है, चाइल्डिश अफेक्टेशन, मतलब जिसमें गहराई ना हो, डेप्थ ना हो। विच आथर डच लॉन्जाइनस एडमायर मोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, फिर ध्यान रखिएगा कि आथर जो है लॉन्जाइनस जो है किसको सबसे ज्यादा, किस आथर को एडमायर करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज बी, होमर को। क्यों, क्योंकि सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ सबलाइम
स्पेशली इलियड फॉर इट्स ग्रेंजर एंड डिवाइन मशीनरी। अर्थात लॉन्जाइनस ने किसको अप्रिशिएट किया था? लॉन्जाइनस ने अप्रिशिएट किया था होमर को। राइट, उन्होंने सोफोक्लीज, यूरिपाइड्स या हिसियोड को एडमायर नहीं किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये रहा आपके स्क्रीन में। लेट देयर बी लाइट कोटेड फ्रॉम, ये कहाँ से लाइन ली गई है? लेट देयर बी लाइट, ये ली गई है जेनेसिस ओल्ड टेस्टामेंट से ली गई है। इलियड, ओडिसी और रिपब्लिक से ये लाइन नहीं ली गई है फ्रेंड्स। तो cited from Jewish legislator Moses, simple words carrying immense grandeur. Next question number 17, Longinus view on rules. रूल्स पे, लिटरेचर के रूल्स पे, राइटिंग पे लॉन्जाइनस के क्या दृष्टिकोण थे फ्रेंड्स? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सब्लिमिटी अबव रूल्स बट आर्ट नीडेड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉन्जाइनस व्यू में रूल की क्या अहमियत है। तो कहते हैं नेचर तो फाउंडेशन है, आर्ट क्या है? गाइड है। मतलब आर्ट विदाउट नेचर जो है इम्परफेक्ट होता है और नेचर विदाउट आर्ट ब्लाइंड होता है। अर्थात नेचुरल गिफ्ट, नेचुरल क्वालिटी तो चाहिए, लेकिन जो आर्ट होता है, जो फॉर्म होता है, जो टेक्निक होती है लिटरेचर की लिखने की, वो इम्पोर्टेंट है। तो सब्लिमिटी अबव रूल्स, रूल्स के ऊपर सब्लिमिटी, मतलब अगर हम सब्लिमिटी और रूल्स की बात करें तो नंबर एक पे सब्लिमिटी, फिर रूल्स, लेकिन आर्ट की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड सोर्स ऑफ सबलाइम क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड इंस्पायर्ड इमोशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर क्या है? सिमिली भी है, रेटरिकल, मेटाफर, ऑल व्हेन यूज्ड प्रॉपर्ली। तो लॉन्जाइनस सर का मानना था कि जो रेटरिकल क्वेश्चन, एसिंडेंटन, हाइपरबेटन, ये जो एड करते हैं सब्लिमिटी को, अगर नेचुरली इमोशन से अलाय करें, अर्थात जो इमोशन को सपोर्ट करें, वही फिगर्स जो हैं क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट होते हैं सबलाइम के लिए। फर्स्ट मॉडर्न पब्लिकेशन कब हुआ था सबलाइम का? रॉबर्ट टेलो के द्वारा 1554 में। इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन डेट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा। रॉबर्ट टेलो 1554, एडिटो प्रिंसेप्स फ्रॉम 10th century manuscript in Basel। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड एंड इन्फ्लुएंस्ड नियो क्लासिसिज्म। तो किसने ट्रांसलेट किया और न्यू क्लासिसिज्म को प्रभावित किया? तो निकोलस बोइल्यू ने किया था। 1674 में फ्रेंच ट्रांसलेशन मेड लॉन्जाइनस कीटो रोमांटिक रिवोल्ट अगेंस्ट रूल्स। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने ट्रांसलेट किया और न्यू क्लासिसिज्म को फिर इन्फ्लुएंस किया, वो है बोलियू, निकोलस बोलियू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू सोर्सेज आर इनबॉर्न। कौन से दो सोर्सेज इनबॉर्न है, नेचुरल है? तो वो है थॉट एंड पैशन। नेचुरल गिफ्ट्स हैं, ये सिखाए नहीं जा सकते, केवल नरिश किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री अक्वायर्ड सोर्सेज आर। थ्री अक्वायर्ड सोर्सेज कौन कौन से हैं सबलाइम के? फिगर्स हैं, डिक्शन है और कंपोजिशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो आर्ट और एक्सरसाइज से आप सीख सकते हैं। फ्लॉलेस वर्सेस फ्लॉड सबलाइम राइटर में क्या अंतर है? तो बोथ ए एंड बी, अर्थात आप कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो होमर और पिंडर, टू फॉल्टलेस लिटिल स्टैचू अपोलिनियस बैकिलाइट्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि फ्लॉलेस कौन राइटर है और फ्लॉड सबलाइम अर्थात फॉल्स सबलाइम किन में है। तो आंसर सी इज करेक्ट, अर्थात ए एंड बी करेक्ट है। अपोलिनियस वर्सेस होमर एंड बेकिलाइट्स वर्सेस पिंडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन क्या है? तो वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, पाइलिंग अप ऑफ डिटेल्स। जब डिटेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑक्जेसिस, accumulating all important aspects of subject to give strength।
तो एम्प्लीकेशन मतलब जब डिटेल्स बढ़ जाते हैं। सबलिमिटी कम्स फ्रॉम, सबलिमिटी कहाँ से आती है? बोथ नेचर एंड आर्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेचर और आर्ट दोनों से। नेचर इज कॉज, आर्ट इज मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी डिमांडेड। क्वालिटी किस चीज की डिमांड करती है? तो क्वालिटी डिमांड करती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेगा लफ्रोजिन, मतलब ग्रेटनेस ऑफ सोल, मीन्स माइंड्स कैन नॉट प्रोड्यूस सबलाइम। केवल माइंड से सबलाइम प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ग्रेटनेस ऑफ सोल चाहिए। टेस्ट ऑफ ट्रू सबलाइम क्या है मित्र? फ्रेंड्स बी, मतलब प्लीजेज यूनिवर्सली एंड लॉन्ग टाइम। तो ट्रू सबलाइम का पता कैसे चलता है कि ये टच स्टोन है कि व्हाट मूव्स ऑल पीपल ऑलवेज इज ट्रू सबलाइम। जैसे शेक्सपियर का मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर आज भी हमें प्लीज करता है, आज भी हम इसे प्रेम करते हैं इन प्लेज को। तो क्योंकि ये सबलाइम के टेस्ट को क्या है फ्रेंड्स, पास करते हैं। तो सबलाइम क्या है? जो लॉन्ग टाइम तक हमें प्लीज करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडेम्स अफेक्टेशन। अफेक्टेशन को क्यों कंडेम्ड किया जाता है? क्योंकि ट्रू जो ग्रेंजर है उसको ये उसके ये अपोजिशन में होता है। अफेक्टेशन जो है ये एलिवेशन का क्या है? अपोजिट होता है। अफेक्टेशन क्या होता है फ्रेंड्स? जो केवल रूल्स होते हैं, वर्बोसिटी होती है, उसको अफेक्टेशन कहा गया है, मतलब जो इमोशंस और फीलिंग को सपोर्ट ना करे, राइट। फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक कौन माने जाते हैं? लॉन्जाइनस, क्योंकि ये इंस्पिरेशन, पैशन, ट्रांसपोर्ट, रोमांटिसिज्म पे जोर देते हैं। ये जो रोमांटिक वैल्यूज हैं फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंस्पिरेशन, पैशन और ट्रांसपोर्ट रोमांटिक वैल्यूज हैं, लेकिन रोमांटिसिज्म के पहले वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स के पहले लॉन्जाइनस साहब ने इसके बारे में विचार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेवरी ऑब्स्टिकल टू। स्लेवरी किसके लिए बाधा है? सबलिमिटी और फ्रीडम के लिए। क्योंकि जो स्लेवरी है सोल को डॉप करती है, मतलब दबाती है, और लिबर्टी जो है नरिशेस ग्रैंडर एंड फ्री स्पीच, अर्थात लिबर्टी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सबलिमिटी के लिए। ओडिसी कंपेयर टू एलियट। ओडिसी एलियट से कंपेयर की जाती है। लेस सबलाइम शोइंग ओल्ड एज, अर्थात इलियड इज नून ब्लेज, ओडिसी इज सनसेट, गैरुलस लेस इंटेंस। तो ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लेस सबलाइम एंड ओल्ड एज, ओडिसी कंपेयर टू एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेटो वर्क प्लेस्ड। प्लेटो के किस वर्क को प्रेज किया गया है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिपब्लिक। एडमायर्ड फॉर ग्रेंजर ऑफ थॉट एंड फ्लो, दो अकेजनल लैप्सेस नोटेड। कभी कभी कुछ मिस्टेक्स दिखती हैं, लेकिन फिर भी ग्रेंजर ऑफ थॉट और फ्लो के लिए प्रेज किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफोज ओड प्रेज फॉर, सफो का ओड क्यों प्रेज किया गया? विहिमंट पैसन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेलेक्ट्स एंड कंबाइंस वायलेंट सिम्टम्स ऑफ लव इनटू कोहेरेंट होल, मतलब ऐसी पैशन जो बहुत ही तीव्र है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मीनिंग ऑफ इमेजेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, विजुअल पिक्चर्स मेकिंग abstract concrete। लॉन्जाइनसिस इमिटेशन इज, लॉन्जाइनस की इमिटेशन क्या है? क्रिएटिव एमुलेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अर्थात नॉट कॉपीइंग बट इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्रेट मॉडल्स लाइक प्लेटो इमिटेटेड होमर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉन्जाइनस का जो इमिटेशन क्या है? क्रिएटिव है। डिफेक्ट अपोजिट टू सबलिमिटी, सबलिमिटी के अपोजिट क्या है फ्रेंड्स? तो वो है फ्रिजिडिटी, बम्बोस्ट, प्यूरिलिटी। ये सारी चीजें क्या फॉल्स सबलाइम की तरफ ले जाती हैं। ये क्या है? वाइसेस हैं। डिमोस्थेनिस सुपीरियर टू सिसरो बिकॉज, डिमोस्थेनिस सिसरो से सुपीरियर है क्योंकि सिसरो डिफ्यूज करता है डिमोस्थेनिस लाइक लाइटनिंग। तो डिमोथियस सुपीरियर है सिसरो से बिकॉज
सिसरो डिफ्यूज करता है और डिमोस्थेनिस क्या करता है, लाइक लाइटनिंग वो प्रकट होता है। अर्थात कंसंट्रेटेड थंडरबोल्ट वर्सेस वाइडस्प्रेड कॉन्फ़िगरेशन। अर्थात आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि सिसरो जो है डिमोस्थेनिस क्या है, कंसन वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लेग्रेशन है, और सिसरो क्या है, कंसंट्रेटेड थंडरबोल्ट है। जैसे सूरज दीपक की रोशनी जो चारों तरफ फैल रही है, टार्च की रोशनी जो एक तरफ जा रही है। तो डिमोस्थेनिस सुपीरियर टू सिसरो, डिमोस्थेनस सिसरो से इसलिए सुपीरियर हैं क्योंकि इसमें आप कह सकते हैं कंसंट्रेटेड थंडरबोल्ट वर्सेस वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लेग्रेशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। तो डिमोस्थेनस लाइक लाइटनिंग अर्थात वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लेग्रेशन की तरह है, और ये सिसरो जो है डिफ्यूज करते हैं कंसंट्रेटेड थंडरबोल्ट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्निफाइड कंपोजिशन इंक्लूड। डिग्निफाइड कंपोजिशन में क्या क्या शामिल होते हैं फ्रेंड्स, हार्मनी, रिदम और अरेंजमेंट, जिसे हम सिनेस्थीसिया कहते हैं, जिसमें हारमोनियस अरेंजमेंट होता है और सोल को एलिवेट करता है म्यूजिक की तरह। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ट्रीटीज क्या होती है फ्रेंड्स, फ्रैगमेंटरी इनकम्प्लीट होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बिगिनिंग सम मिडिल चैप्टर्स एंड लॉस्ट। तो इसका वी हैव अबाउट 2/3 हिस्सा ही बचा है। तो एक कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड ये, हाउ मेनी चैप्टर्स प्रेजेंट, कितने चैप्टर्स इसमें प्रेजेंट हैं अभी, 44। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मॉडर्न एडिशंस में 44 चैप्टर्स सर्वाइव करते हैं। ग्रेट लिटरेचर कैसे होता है फ्रेंड, ग्रेट रिवर इन फ्लड, जैसे फ्लड में ग्रेट रिवर होती है वैसे ग्रेट लिटरेचर होता है। स्वीपिंग एवरीथिंग बिफोर इट विथ इररेजिस्टिबल फोर्स। एक्सटेसिस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43 में इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ वन सेल्फ, खुद से जो है बाहर निकलता है। जो रीडर कैरीड बियॉन्ड रीजन एंड सेल्फ कंट्रोल, जब रीडर अपने माइंड से अपने रीजन और सेल्फ कंट्रोल से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, डिस्कवर्ड फॉर इंग्लिश बाय जॉन हॉल ने 1652 में, अर्थात फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन इंट्रोड्यूस्ड लॉन्जाइनस टू इंग्लैंड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन इंट्रोड्यूस्ड लॉन्जाइनस टू इंग्लैंड जॉन हॉल के द्वारा 1652। इन्फ्लुएंस मोस्ट विजिबल ऑन, सबसे ज़्यादा किसमें इन्फ्लुएंस विजिबल है लॉन्जाइनस का, तो वो है रोमांटिसिज्म और मॉडर्न क्रिटिसिज्म में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वर्ड्सवर्थ, कॉलिज, शैली, कांट, बर्ग, इन सब में लॉन्जाइनस का सबलाइन का जो थ्योरी है वो नजर आता है। यूज ऑफ फिगर्स शुड बी, वो कैसे होने चाहिए, कंसील्ड एंड नेचुरल। आर्ट इज परफेक्ट विट इट सीम्स नेचर, फिगर हिडन बाय ग्रेंजर, अर्थात ग्रेंजर के द्वारा फिगर हिडन हो जाए, आर्ट तभी परफेक्ट होता है जब वो नेचुरल मालूम पड़े। हाइपरबेटन क्या है फ्रेंड्स, वो है ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स आउट ऑफ नेचुरल ऑर्डर। ये क्वेश्चन फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में भी आ सकते हैं अलग से, कि हाइपरबेटन क्या है, तो इन्वर्जन टू शो विहिमियंस, अर्थात एज इफ स्पीकर इज एजिटेटेड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाइपरबेटन क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स आउट ऑफ नेचुरल ऑर्डर। एसिंडेटन क्या है फ्रेंड्स, एसिंडेटन मीन्स जो है ओमिशन ऑफ कंजंक्शन। ये भी क्वेश्चन फॉर्म्स के तहत आ सकता है कि आई केम, आई सा, आई कॉन्क्वर्ड, क्रिएट्स अर्जेंसी एंड पैशन, अर्थात इसमें कंजंक्शंस का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ओमिशन ऑफ कंजंक्शंस क्या कहलाता है, एसिंडेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीसिंडेटन का इफेक्ट क्या होता है, जब विहिमेंस एंड पाइलिंग ऑफ इमोशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, जैसे पाइलिंग कंजंक्शंस गिव्स फीलिंग ऑफ ओवरवेलमिंग फ्लड, इसमें बहुत ज्यादा कंजंक्शंस यूज होते हैं, पाइलिंग ऑफ इमोशंस हो जाते हैं, राइट फ्रेंड्स, वो है पॉलीसेंडान, पॉलीसेंडेटन, जो कि ऐसे एसिंडेटन का अपोजिट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्रिटिसाइज्ड फॉर फ्रिजिडिटी, फ्रिजिडिटी को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, किसमें,
टाइमियस में, क्योंकि हिस्टोरियन टाइमियस वाज कोल्ड एंड फ्रिजिड ड्यू टू पेडेंटिक लर्निंग, मतलब वो स्कॉलेस्टिक लर्निंग की तरफ ज़्यादा झुकाव था, आर्टिफिशियलिटी की तरफ ज़्यादा था, इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। प्लेटो, डिमोस्थेनेस और होमर को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है। कॉज ऑफ लैक ऑफ सबलाइम राइटर्स, अर्थात कॉज ऑफ लैक, क्या कमी का कारण है सबलाइम राइटर्स का, तो वो है लव ऑफ वेल्थ, लग्जरी एंड मोरल डिके, अर्थात जो पैसे के पीछे भागते हैं, लग्जरी के पीछे भागते हैं और जिनमें मोरल डिके होता है, तो उन्हीं के राइटर्स में सबलाइम की कमी होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सबलिमिटी फाउंड मोर इन, ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 51 जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, आपको लगता है एब्सेंस गॉड हो सकता है या रूल्स हो सकता है, पर करेक्ट आंसर इज लव ऑफ वेल्थ, लग्जरी। सब्लिमिटी फाउंड मोर इन, सब्लिमिटी सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, तो ग्रेट नेचर्स हेरोइक सब्जेक्ट्स में। जीनियस वर्सेस करेक्टनेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्मॉल परफेक्ट स्टैचू वर्सेस फ्लॉड कोलोसस, अर्थात फेमस कोट प्रेफर फ्लॉड कोलोसस टू फॉल्टलेस लिटिल स्टैचू, अर्थात जीनियस क्या होता है, स्मॉल परफेक्ट स्टैचू, और करेक्टनेस क्या होता है, फ्लॉड कोलोसस। ट्रू सबलाइम कैन नॉट बी टॉट, सही बात है, ट्रू सबलाइम नहीं पढ़ाया जा सकता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉल्स कैन बी एडेड बाय आर्ट, हाँ ये गलत है, क्योंकि ट्रू सबलाइम जो है एड करता है, किससे ऐड होता है, आर्ट के द्वारा और एक्सरसाइज के द्वारा। तो नेचर तो फाउंडेशन है, लेकिन मेथड और एक्सरसाइज इसको नर्चर करता है, अर्थात ट्रू सबलाइम पूरी तरह से नहीं सिखाया जा सकता, आपके अंदर है उसके नेचुरल फाउंडेशन, तभी उसको सिखाया जा सकता है, किसके द्वारा, आर्ट के द्वारा। तो ट्रू सबलाइम कैन नॉट बी टॉट, ये क्या है, फॉल्स है, अर्थात ये सिखाया जा सकता है, बट कंडीशन क्या है कि आपके अंदर वो नेचुरली मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्जाइनस ओन स्टाइल इज, लॉन्जाइनस की स्टाइल क्या है, इटसेल्फ सब्लाइम एंड पैशनेट बिकॉज ही प्रैक्टिसेस व्हाट ही प्रीचेज, प्रोज इटसेल्फ एलिवेटेड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंडियन पैरेलल, इंडियन पैरेलल क्या है सबलाइम का, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ध्वनि, आनंदवर्धन, थेरी ऑफ ट्रांसपोर्ट पैरेलल्स, ध्वनिज, व्यंजन एंड रसाज, चमत्कार, अर्थात लॉन्जाइनस की तुलना अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम में किया जाए तो आप कर सकते हैं आनंदवर्धन से। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान में रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन पैरेलल क्या है सबलाइम का, तो आनंदवर्धन ध्वनि। लॉन्जाइनस सबलाइम क्या है, बोथ क्वालिटी कॉजिंग पावरफुल इफेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। तो बोथ ऑब्जेक्टिव डिवाइस इन टेक्स्ट एंड सब्जेक्टिव इफेक्ट ऑन रीडर। रिवाइव्ड मोस्ट इन, तो कब रिवाइव हुई है, 17 एंड 18 सेंचुरीज में। नियो क्लासिकल टू प्रो रोमांटिक ट्रांजिशन हैवली यूज्ड लॉन्जाइनस, बहुत ज्यादा इन लोगों ने लॉन्जाइनस को यूज किया। होमर नॉट्स शोज, होमर का नोट क्या दिखाता है, ऑप्शन एज करेक्ट, ग्रेट जीनियस हैज फ्लॉज बट स्टिल सबलाइम, मतलब ग्रेट जो जीनियस है उनमें भी मिस्टेक कमियां हो सकती हैं, पर फिर भी उनमें सबलाइम का वर्च्यू मौजूद हो सकता है, कि जो ग्रेटनेस में कभी कभी अकेजनल नेग्लिजेंस आ जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। 16 एलिवेशन ऑफ लैंग्वेज क्या है फ्रेंड्स, तो वो है चॉइस ऑफ नोबल लॉफ्टी स्ट्राइकिंग वर्ड्स, मतलब नाइदर मीन नॉर वर्गल, चॉइस ऑफ स्ट्राइकिंग वर्ड्स एंड मेटाफर्स। तो एलिवेशन ऑफ लैंग्वेज क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्लैंग, फॉरेन और बॉम्बास्टिक इनकरेक्ट है। एक्सेसिव मेटाफर्स लीड टू, एक्सेसिव मेटाफर्स किधर किधर ले जाते हैं, कैटाक्रेसिस इफ ओवरडन, मतलब 2 और 3 मेटाफर्स अगर टुगेदर यूज हो तो जस्टिफिकेशन किया जा सकता है,
अदरवाइज वो हार्श हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा मेटाफर्स भी नहीं यूज करना। बेस्ट कंपोजिशन शुड बी, ऑप्शन इज करेक्ट, लाइक हार्मनी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लाइक वर्ड्स हैव नेचुरल म्यूजिक दैट इनस्लेव्स सोल, मतलब वर्ड्स में नेचुरल म्यूजिक होती है, सोल जिसका गुलाम हो जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 63, रियल नेम डिबेटेड। कुछ लोगों को लगता है कि एक्चुअली में वो लॉन्जाइनस का रियल नेम क्या था, डायोनिसियस लॉन्जाइनस या डायोनिसियस आर लॉन्जाइनस, कैसियस, ऑल पॉसिबल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल पॉसिबल, क्योंकि मनुस्क्रिप्ट पेरिजिनस कहती है डायोनिसियस लॉन्जाइनस, कैसियस थेरी लेटर। तो रियल नेम में डिबेट होती है कि इनका रियल नेम क्या था। इंग्लिश पोएट इन्फ्लुएंस्ड, कौन से पोएट लॉन्जाइनस के सबलाइम से इन्फ्लुएंस थे, तो मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल जो है डायरेक्ट एप्लीकेशन है लॉन्जिनियन प्रिंसिपल का, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौसर, लॉन्गलैंड या स्पेंसर इन्फ्लुएंस नहीं थे। डिफर्स, अरिस्टोटल से कैसे डिफर करता है लॉन्जाइनस की सबलाइम, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्यूटीफुल परसुएट्स सबलाइम ट्रांसपोर्ट्स, अर्थात अरिस्टोटल का एम क्या है, परसुएशन की तरफ और प्लेजर की तरफ, मतलब आपको परसुएड करे, आपके अंदर प्रभाव डाले, आपके को सुख मिले। लेकिन लॉन्जाइनस का क्या है, एक्सटेसी की तरफ केवल ध्यान है, आनंद की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, ब्लिस की तरफ ध्यान है, परसुएशन की तरफ ध्यान नहीं है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है फ्रेंड्स अरिस्टोटल और लॉन्जाइनस का, ये एज फार एज सबलाइन क्वालिटीज आर कंसर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये कंपेरेटिव क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जो आ सकता है। साइलेंस कैन बी, साइलेंस क्या हो सकती है, समटाइम्स मोर सबलाइम देन स्पीच, कितना खूबसूरत, मतलब शांत रहना कभी कभी बोलने से ज़्यादा समृद्धिपूर्ण हो सकता है, सबलाइम हो सकता है। और अजैक्स जो कि अजैक्स साइलेंस मोर ग्रैंड देन एनी स्पीच, जो ओडिसी से एग्जाम्पल आता है कि अजैक्स का साइलेंस ज़्यादा ग्रैंड था बजाय किसी के बोलने से, तो साइलेंस कभी कभी ज़्यादा सबलाइम हो सकता है। अजैक्स साइलेंस क्या एग्जाम्पल है फ्रेंड, गेंजर ऑफ थॉट का, ग्रेट कॉन्सेप्शन दैट साइलेंट इटसेल्फ कैन बी लॉफ्टी, अर्थात साइलेंस भी लॉफ्टी हो सकता है, ग्रेट कॉन्सेप्शन हो सकता है। अर्थात फ्रेंड्स चाहे जो गहरा लिटरेचर है, मुझे भी लगता है फ्रेंड्स वो साइलेंस से ही उभर कर बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर मेड मैन टू बी, नेचर ने मैन को मतलब कैसे बनाया है, क्या होने के लिए, तो स्पेक्टेटर एंड एस्पिरेंट टू सब्लिमिटी ऑफ यूनिवर्स, ये ह्यूमनिस्टिक व्यू है कि आदमी पैदा हुआ है कंटम्पलेट करने के लिए, विचार करने के लिए कि यूनिवर्स का ये जो ग्रेंजर है, जो विविधता है, जो सुंदरता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या क्रिएट करता है, विहमियंस एंड इमीडिएसी, अर्थात ऑडियंस को एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाता है और एजिटेशन दिखाता है, तो रिटोरिकल क्वेश्चन विहमेंस और इमीडिएसी को प्रोवोक करता है। क्वेश्चन नंबर 70, हु कॉल्ड लॉन्जाइनस ग्रेट एंड लॉफ्टी स्पिरिट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीजीटी के इस बार या टीजीटी में कहीं भी आ सकता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पोप। In Essay on Criticism, Longinus' own example is himself the great sublime he draws. तो who called Longinus great and lofty spirit? तो correct option is B, Pope. Friends ध्यान रखिएगा। Sublime closer to, sublime किसके करीब है, और इंस्पायरिंग ग्रेंजर, जिसमें रिवरेंस है, एलिवेशन है, केवल ब्यूटी नहीं है, ये दो तीन चीजें भी इंक्लूडेड होती हैं। जानरा क्या होता है फ्रेंड्स, इसको जानरा पढ़ते हैं, रेटरिकल एंड क्रिटिकल ट्रीटीज, पार्ट रेटरिक पार्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन एपिस्टोलरी फॉर्म में जो होता है उसे हम जानरा कहते हैं, लिरिक ड्रामा या एपिक नहीं कहते हैं। कॉज ऑफ डिक्लाइन क्या है फ्रेंड्स,
तो उसका कॉज कॉज है लॉस ऑफ लिबर्टी अंडर एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 74, ओ वंडरस सरपासिंग फीवल शोज, ये क्या दिखाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक्सक्लेमेशन, फिगर ऑफ वेहिमेंट इमोशन, एक फोनेसिस दिखाता है, अर्थात ओ वंडरस सरपासिंग फीवल में क्या दिखता है? एक्सक्लेमेशन दिखता है। इको ऑफ नोबल माइंड, इसका मतलब क्या है? आथर्स मोरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रेटनेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पेरीफ्रेजिस व्हेन वेल यूज्ड, पेरीफ्रेजिस जब अच्छी तरह से यूज होता है तो क्या होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी, सब्लिमिटी आती है, और जब ओवरडन हो जाए तो बम्बास्ट हो जाता है। अर्थात सर्कमलोक्यूशन कैन बी ग्रैंड लाइक और बापडे बट ल्यूडिक्रस इफ ट्रिवियल। ये यूज पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि उसका यूज कैसे होता है। अगर ठीक ढंग से यूज होता है तो सब्लिमिटी को जन्म देता है, और ओवरडन ज़्यादा यूज हो जाए तो बम्बास्ट का रूप ले लेता है, आर्टिफिशियलिटी का रूप ले लेता है, अफेक्टेशन का रूप ले लेता है। फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। व्यू ऑन प्लेटोज स्टाइल, क्वेश्चन नंबर 77 का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रेजेस फॉर ग्रेंजर दो विथ फ्लाज, तो लव्स प्लेटो डिस्पाइट नोटिंग हिज ओकेजनल एक्सेस, अर्थात प्लेटो की स्टाइल को प्रेज तो करते हैं लेकिन उनमें फ्लॉज भी है, ये भी बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, रिलेशन टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल से क्या रिलेशन है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कंटिन्यूएशन एंड शिफ्ट फ्रॉम ड्रामा टू स्टाइल एंड इफेक्ट। तो अरिस्टोटल क्या डील करते हैं फ्रेंड्स? ट्रेजेडी। अरिस्टोटल पे फ्रेंड्स मैं एक सेपरेट मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज बना चुका हूँ वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। अगर वो आप देख लेते हैं 100 क्वेश्चन तो आपका अरिस्टोटल का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, और आज लॉन्जाइनस का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो लॉन्जाइनस में क्या है? एलिवेशन ऑफ स्टाइल है, और अरिस्टोटल में क्या है? ट्रेजेडी है। तो दोनों में ये फर्क आता है। एंटीसिपेट्स क्या करते हैं ये लोग? कांट और बर्ग्स का सबलाइम, अर्थात जो मॉडर्न एस्थेटिक्स है सबलाइम का, वो किससे बिगिन होता है? लॉन्जाइनस का। और लॉन्जाइनस के बाद किस में नजर आता है? किनकी थेरीज में? कांट और बर्ग के सबलाइम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, कैकोसिंथेटन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बैड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अनम्यूजिकल जो होता है। जैरिंग अरेंजमेंट डिस्ट्रॉय सब्लिमिटी, अर्थात बैड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और अनम्यूजिकल हो जाए तो उसे हम कहते हैं कैकोसिंथेटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलियड का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ड्रामेटिक सब्लिमिटी और एक्शन का, फुल ऑफ एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, डिवाइन मशीनरी। दिस मैन इज नॉट जीनोफोन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब सिंपल स्टेटमेंट ऑफ जेंटलमैन्स कैरेक्टर सबलाइन बाय यूथ। ये क्या एग्जाम्पल है? सिंपल स्टेटमेंट है जेंटलमैन के कैरेक्टर का, सबलाइन का, बाय ट्रूथ। तो दिस मैन इज नॉट, ये क्या है? जीनोफोन। पर्पस ऑफ टीचिंग फिगर्स, पर्पस क्या है फिगर्स टीच करने का? तो वो है नेचुरली अलाइड, अलाइड विथ पैशन, जो पैशन और ग्रेंजर से नेचुरली अलाई हो, जो कनेक्ट करे, तभी वो रीइंफोर्स करता है सब्लाइमिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट किससे सिमिलर टू? आप कह सकते हैं ऑल इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एस्थेटिक रैप्चर, जिसमें रस, ध्वनि और चमत्कार आते हैं। तो इंडियन पोइटिक्स जो है एस्थेटिक का, वो एक्सटेसिस का क्या है? आप कह सकते हैं पैरेलल है। तो ट्रांसपोर्ट इज सिमिलर टू, आप कह सकते हैं एक्सटेसिस। क्वेश्चन नंबर 85, करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 सोर्सेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर अगर आ जाए तो सबसे पहले क्या होगा? ग्रेंजर होगा, पैशन होगा, फिर फिगर्स होगा, फिर डिक्शन होगा, फिर कंपोजिशन। इसको आप फ्रेंड ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है। पहले ग्रेंजर आएगा, फिर पैशन आएगा, फिर फिगर्स आएगा, डिक्शन आएगा, फिर कंपोजिशन।
ग्रेट राइटर मस्ट हैव, ग्रेट राइटर में क्या होना चाहिए? सिलेक्शन ऑफ बेस्ट आइडियाज एंड एबिलिटी टू एक्सपैंड देम। मतलब उनके अंदर, इसे आप कह सकते हैं, थोड़ा ये कनेक्ट करता है मित्र। अगर आप कॉलेज की सेकेंडरी इमेजिनेशन को देखें, तो जो प्राइमरी इमेजिनेशन सबके पास होती है, एवरीबडी इज गिफ्टेड विद प्राइमरी इमेजिनेशन, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या होती है? प्राइमरी इमेजिनेशन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सेकेंडरी इमेजिनेशन एक एसएम प्लास्टिक इमेजिनेशन भी कहते हैं, अर्थात प्राइमरी इमेजिनेशन के ऑब्जेक्ट्स पे ही सेकेंडरी इमेजिनेशन वर्क करती है। तो कहीं न कहीं ये देखिए, ये जो थ्योरी है कॉलरिज की सेकेंडरी इमेजिनेशन, ऐसा लगता है ये इंस्पिरेशन इन्होंने किससे लिया है? इन्हीं से लिया है, सबलाइम से, कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट आइडियाज एंड एबिलिटी टू एक्सपैंड देम। अर्थात जो सेकेंडरी इमेजिनेशन में बात करते हैं कॉलेज, वही बात यहाँ पे हो रही है कि सिलेक्शन ऑफ बेस्ट आइडियाज आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि प्राइमरी इमेजिनेशन से सेकेंडरी इमेजिनेशन में आप चीज़ों को सिलेक्ट करके उस पर वर्क करते हैं, फिर आप सेकेंडरी इमेजिनेशन की मदद से आप अपने आर्ट को कंसीव करते हैं। अर्थात पावर ऑफ सिलेक्शन एंड एम्प्लीफिकेशन एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है सेकेंडरी इमेजिनेशन में भी। तो ग्रेट राइटर मस्ट हैव सिलेक्शन ऑफ बेस्ट आइडियाज। इमिटेशन डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो। प्लेटो से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि प्लेटो कंडेम्ड करते हैं इमिटेशन को। लॉन्जाइनस क्या देखते हैं इसमें कि ये ग्रेटनेस का पाथ है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है। प्लेटो क्या कहते हैं? ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम ट्रुथ। लॉन्जाइनस कहते हैं एमुलेशन लीड्स टू इंस्पिरेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। प्लेटो क्या कहते हैं कि ट्रूथ से दूर होता है, ट्वाइस रिमूव फ्रॉम ट्रूथ, क्या? इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स जो आप फॉलो करते हैं। और लॉन्जाइनस क्या कहते हैं कि जो एमुलेशन होता है वो इंस्पिरेशन को जन्म देता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज क्लाइमेक्स क्या होता है? पाइलिंग अप ऑफ वर्ड्स इन इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। ग्रेडेशन। क्लाइमेक्स बिल्ड्स फोर्स, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप क्लाइमेक्स की तरफ आता है, अचानक से नहीं। फिगर डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया गया है? डेविएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज फॉर इफेक्ट, मतलब आर्टफुल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल एक्सप्रेशन। कितना ज़्यादा मित्र लगता है पढ़ करके लॉन्जाइनस को कि कॉलेज की तो सारी थ्योरी इन्हीं से निकल करके आ रही है। ये जो कहते हैं आर्टफुल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल एक्सप्रेशन, यही बात तो कॉलेज कहते हैं ना, और यही फर्क है वर्ड्सवर्थ और कॉलेज में। वर्ड्सवर्थ नॉर्मल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, कॉलेज कहते हैं नहीं, जो आर्टफुल डेविएशन होना चाहिए। और यही बात देखें लॉन्जाइनस के सबलाइन में भी है। ट्रू वर्सेस फॉल्स। ट्रू रजिस एनालिसिस, फॉल्स क्या करता है? इसका क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोलैप्सेस ऑन एग्जामिनेशन। तो जो फॉल्स सबलाइम कैन नॉट स्टैंड स्क्रूटनी, जो फॉल्स सबलाइम है वो एक टाइम के बाद वो गिर जाएगी, वो निरीक्षण में खत्म हो जाएगी, लेकिन जो ट्रू है उसको और ताकत मिलती है। जैसे फ्रेंड्स आपके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, अगर उस चैलेंजेस से निकल के आप सफल होते हैं तो आपको ताकत लाता है। जैसे कि अभी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम है, ये बड़ा चैलेंज है आपके लिए जॉब पाना। तो आप अगर इससे निकल के बाहर आते हैं तो आपकी ट्रू वेलर चेक होगी। क्वेश्चन नंबर 91, इन्फ्लुएंस बर्ग 1757। तो ऑन द सबलाइम जो है बर्ग के वर्क को इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ लॉन्जाइनस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्ट परफेक्ट व्हेन अपीयर्स टू बी नेचर, मतलब कंसीलमेंट ऑफ आर्ट आर्स एस्ट सिलेयर आर्टेम, अर्थात वही आर्ट परफेक्ट होता है जब वो नेचर से कोरिलेट होता है, आर्टिफिशियल डिफिकल्ट नहीं होता। ऑप्शन बी करेक्ट। Both by those who fought at मैराथन फॉर, तो ग्रेंजर थ्रू हिस्ट्री, अर्थात ग्रेंजर थ्रू हिस्टोरिकल एसोसिएशन एंड पैशन, स्वेरिंग बाय एंसेस्टर्स एलिवेट्स ऑडियंस एंड डिफाइज फॉलन। अर्थात
इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्रेंजर थ्रू हिस्ट्री। रिटेन इन लॉन्जाइनस किसमें लिखा गया था? ग्रीक में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ आते हैं। और ग्रीक में ही लॉन्जाइनस को पेरीहाइपोसस कहा जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है कि लॉन्जाइनस को ग्रीक में आप क्या कहेंगे? पेरीहाइपोसस। Who said Longinus is himself the great sublime he draws? किसने कहा है? पोप ने कहा है। एसे ऑन क्रिटिसिज्म, लाइन 16-18 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96, इमोशन मस्ट बी। इमोशन को क्या होना है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अर्थात राइट इमोशन एट राइट प्लेस एंड इन राइट डिग्री। राइट। सबलाइम लीड्स टू, सबलाइम जो है क्या किस तरफ लेके हमको जाती है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एलिवेशन एंड एग्जाल्टेशन। तो एग्जाल्टेशन, प्राइड, एज इफ वी क्रिएटेड व्हाट वी हर्ड। क्वेश्चन नंबर 98, लास्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, सॉरी, लॉन्जाइनस के सबलाइम का? बोथ ए एंड बी। डिस्टिंग्विश गुड बैड साइकोलॉजिकली, फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी है। एंड क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 99 की तरफ आते हैं, आखिरी मोड़ की तरफ। विच एडिशन रेफर्ड, किस एडिशन को रेफर किया जाता है? रॉबर्ट्स, ग्रूव, बोल्यू या ऑल स्टैंडर्ड एडिशन? तो ये जो है सिंथेसाइजेज रॉबर्ट्स, रसेल, ग्रूव और बोल्यू, तो सारे एडिशंस को, जो पेरी हाइपोथेसिस के सारे एडिशंस को रेफर किया जाता है। और इन क्वेश्चन नंबर 100 फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि हम अगर ये बात करें कि रोमांटिक पीरियड में कौन सा पोएट सबसे ज़्यादा ऑन द सबलाइम से प्रभावित था, तो हमने जो कि बार बार चर्चा की वो है हमारे कॉलिस साहब, जो बहुत सीधा प्रभाव दिखता है उनकी जो थ्योरी है। ठीक है, सेकेंडरी इमेजिनेशन की। इस तरह से फ्रेंड्स हमने टॉप 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। ज़रूर इसको आप ध्यान से देखिए। एक भी क्वेश्चन आई आई होप, आई प्रॉमिस कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। इसको बार बार देखिए, नोट्स बनाइए और ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।